निगरानी करते हैं, हम लोग निगरानी कराएंगे। उसके बाद भी हम लोग रोजगार की आग लगा के यहाँ कंपनी मुख्यालय द्वार पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नौजवान साथियों, आप सभी अपने हौसला को बुलंद रखें और इसी हौसलों के साथ हम सभी प्रबंधन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा जीत भी सुनिश्चित होगी और हम जीत के आधार पे हैं। इसलिए हौसला को इस पंचम धारा को ऊंचाई पे रखना है। संघर्ष पूर्व में जितने आंदोलन हुए हैं बिना संघर्ष किए नहीं जीते हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों का चुनौतीपूर्ण संघर्ष है और इसको हम लोगों को एकता में एकता हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई लड़ना है। जिसमें आप सभी का सहयोग की मुझे नितांत आवश्यकता है कि आप सहयोग करें, हाथ से हाथ मिलाकर प्रबंधन को चुनौती देकर रोजगार का सामना करें और रोजगार की मांग पर प्रबंधन को विचार को जरूर करना ही होगा। धन्यवाद। और ऐसा जो काम कर रही है जो कि एक निंदनीय है और उन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग किए बच्चे जिन्होंने विदेशर कंपनी में अपना खून पसीना बहाया और उनको आज रोजगार के लिए त्राही कंपनी से मैं सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने ट्रेनिंग हमें क्यों करवाया जब आप हमें रोजगार नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं? दे तो सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, तो आपने ट्रेनिंग क्यों करवाया? ये आपका जालसाजी जो आप मैन पावर का तरह आज के युवा को यूज करके भेज देते हैं। यूज एंड थ्रो आप सिर्फ क्या करें कि जो आज का युवा है देश का भविष्य है, कौन सा भविष्य है, उनको आप ट्रेनिंग करवा के और उनको निकाल देते हैं। उनसे आपका बहुत फायदा है कि जो काम का आपको 40,000 50,000 लाख रुपये देना पड़ता है वो चंद घुटनों पैसे में आपका हो जाता है। लेकिन आप अपना हृदय में हाथ रखिए, आपको अपना सोचना चाहिए, आपको भी देखा होगा और आपका साथ किस तरह हम लोगों को चलावा करते हैं। आपको क्या मानना चाहिए उनको कि आप ऑथेंटिक करवाने के बाद उन लोगों को रोजगार से नहीं छोड़ते हैं तो आपका ये सबसे बड़ा फेलियर मिशन है। आप ऑथेंटिक करवाने के नाम पे ज्यादा लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे करते करते ये संख्या को अपने हजारों तक से पहुंचा दिया, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत है। और हम लोग आपको गुहार लगा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा आंदोलन अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन बिना रोजगार लिए यहाँ से हम लोग जाने लगेंगे। आप जो साधनी करते हैं, आपका जो जोधे साहब है, जोधे साहब ये बहुत हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मीटिंग करने के नाम से हम लोगों को सिर्फ अपना बात को बोल के चले जाते हैं कि धरना को हटा लीजिए। ये धरना ये धरना नहीं रहा, ये धरना हमारा सम्मान, हमारा जीवन यापन और हमारे फ्यूचर का धरना बन चुका है। यह केवल धरना नहीं रहा, ये हम लोगों का जीने और मरने का बात बन चुका है। इसलिए आप आपको ऐसा रणनीति मत बनाइए
है। आज लगातार 34 दिनों से हम धरना दे रहे हैं। तो 34 दिनों से धरना प्रदर्शन, ये काफी लंबा अरसा होता है, तो इसके पीछे का मुद्दा क्या है? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार। हम 1 वर्ष का कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण के बाद कंपनी किसी तरह का रोजगार नहीं देती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग कोरोना महामारी के दौर में और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और इस बेरोजगारी का मार झेल के हम लोगों का पारिवारिक स्थिति और जो अपना भरण पोषण किया हम लोगों का उसके माध्यम से सर, तो आपने बीसीसीएल के अंदर ट्रेनिंग की? जी, हम बीसीसीएल के अंदर ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग के बाद हमको किसी प्रकार का ऑप्शंस कंपनी मिल गए। तो आपने जो ये ट्रेनिंग की, ये कितनी अवधि की थी? ये 12 मंथ, 1 साल, 1 वर्ष। क्या इस दौरान आपको कोई पेमेंट भी दिया गया? हाँ, 7,000 रुपया जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो मिनिस्ट्री की स्कीम के तहत हमको 7,000 रुपया स्टाइपेंड दिया। हमारा प्रबंधन से जो हमारा जो 5-10 पॉइंट का जो मांग जो था, और मैं उसको शॉर्ट में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। हमारा प्रबंधन से मांग है कि अगर आप रेगुलराइज नहीं कर पा रहे, अगर आपका टैक्स में ऐसा नहीं है प्रोविजन, तो आप तत्कालीन हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का संविदा पे काम करें। क्योंकि कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं, जो बहुत सारे ठेकेदार कंपनी के संरक्षण में, फिर भी आज हम लोगों को रोजगार कंपनी से मिलेगी। तो कंपनी तत्काल हम लोगों को जो कंपनियाँ कंपनी के अंतर्गत चल रही है, उसमें हम लोगों को मिनिमम लेबर वेजेज, इसी रेट जो है स्किल्ड लेबर, उसके तहत हम लोगों को रोजगार मुहैया कराए। अब पूरे 60 वर्ष का हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि हम उससे अपना उज्जवल भविष्य को परिपूर्ण कर सकें, पूरा कर सकें, घर परिवार चला सके और सुखमय जिंदगी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिंदगी काट सके। आपका परिवार जो है, क्योंकि आमतौर पर भारत की ऐसी स्थिति है मध्यम वर्गीय परिवारों की, वहाँ पर फैमिली एक एज के बाद अपने खुदों पर डिपेंडेंट कमाने वाले बेटों पर। इस दौरान जब आप धरने पर हैं, तो आपके परिवार में वो सहयोग देने वाला व्यक्ति मुझे लगता है कोई नहीं होगा। नहीं, कोई। तो सर, ऐसे में कैसे घर चलता? सर मैम, जो है सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों का के साथ साथ परिवार भी रोजगार की आस लगाए बैठा है कि हमारा बेटा जो है रोजगार लेके उठेगा, जिससे अपना घर परिवार का भरण पोषण करेगा। और हम लोग इधर उधर से जो है तत्कालीन जो है प्राइवेट अपना मजदूरी करके कमा खा रहे थे, मगर जो है इस महामारी के दौर में इतना रोजगार का नितांत आवश्यकता है और हम लोग का रोजगार नहीं, जिस वजह से आज हम लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं। माँ इधर उधर से अपना घर का जो भरण पोषण कर रही है। छोटा बड़ा भाई है जो इसी निजी अपना काम करता है, छोटा मोटा, जिससे घर चल रहा है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है रोजगार, और हम लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं और रोजगार संकल्प के साथ आज धरना का 25वां दिन है। और हम लोग एक क्रांतिकारी बोलिए या धरनार्थी बोलिए, हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ कंपनी के पास 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दरमियान कंपनी का दुर्गम स्थान में हम लोग काम किए। आम मजदूर का तरह हम लोग जो है, जिसको बोलते हैं बेलचा मारना, वो भी हम लोग काम किए, घास छीलना वो भी हम लोग काम किए, कचरा तक हम लोग उठाए कि कंपनी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाए। मगर कंपनी कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कोई सुन रही है, ना मिनिस्ट्री सुन रहा है, ना कंपनी सुन रही है। मुझे एक बात बताइएगा, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि इस दौरान कंपनी ने आपसे वैसे काम भी करवाए, तो मुझे लगता है कि शायद जिसके लिए इस ट्रेनिंग के लिए आप आए हुए थे वो उन कामों में, जैसे घास फूलना वगैरह जो आपने कहा, तो क्या ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से इस तरीके का जो काम करवाया गया वो ट्रेनिंग का हिस्सा था, ऐसा बताया गया था क्या? नहीं, देखिए ये नॉर्म्स जो कहता है भारत सरकार का, प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण के लिए आपका वर्कशॉप वगैरह है, मशीनरी वर्क जो है, जैसे हम मीटर ट्रेड से है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टर्नर है, कोई वेल्डर, तो जो है संयुक्त रूप से काम कराया जाना है। अगर कंपनी जो है कोल सेक्टर की है, ये हमसे
हमसे जो है अपना एक आम एम्प्लॉय की तरह हमसे काम करवा रहे हैं। फिर भी हम लोग काम किए, जो ये ट्रेनिंग हित में नहीं है और जो कोल इंडिया का नॉर्म्स भी नहीं करता है। DGMS जो है खान महानिदेशालय, उसका भी नियम का साफ उल्लंघन करके खादान तक में हम लोगों को प्रवेश कराया था। जबकि खादान में प्रवेश करने से पहले DGMS का बहुत सारा नॉर्म्स है, ये किसी ट्रेनिंग उसका दिया जाता है, बिना प्रशिक्षण का हम लोग खादान में। मतलब इस दौरान DGMS के रूल्स और लेबर लॉ का उल्लंघन हुआ, साफ उल्लंघन हुआ है। सब इसको ताक पे रख के लोग काम करा रहे हैं और हम लोगों की तरह राजा की तरह ही लोग हमसे आज बता रहे हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र को सीधा आना नहीं और सीधा तौर पे कंपनी जो है एक राजा है और हम लोग उसका बाहर बैठे हुए हैं। सर जब से धरना शुरू हुआ है क्या तब से आप इसके पार्ट हैं? जी, मैं इसका मुख्य पार्ट हूँ और हम लोग यही आस में बैठे हुए हैं ताकि हम लोग को प्रबंधन जल्द से जल्द रोजगार से जोड़े जी। और हम लोग इसी अपेक्षा से यहाँ पर ट्रेनिंग भी किए थे ताकि आने वाला समय में ये प्रबंधन हम लोगों को रोजगार देगी जी। लेकिन प्रबंधन हम लोगों को खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है हम लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जी। हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में कोई भी आंदोलन कोई शौक से नहीं करता है, हम लोग मजबूरी बस आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्रबंधन से कई बार लेटर लिखकर वार्ता करके अपने रोजगार को जोड़ने का आग्रह किया, पर प्रबंधन ने हम लोगों को किसी प्रकार से कोई रोजगार देने के लिए अपना कई बार लेटर लिखकर वार्ता करके अपने रोजगार को जोड़ने का आग्रह किया, पर प्रबंधन ने हम लोगों को किसी प्रकार से कोई रोजगार देने के लिए अपना सहमति नहीं जताया। इसी कारणवश हम लोग हार के आज विगत 34 दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। फिर भी प्रबंधन हम लोगों के प्रति कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि हमारा भविष्य बन सके या फिर हम लोगों को रोजगार मिल सके ताकि हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे प्रबंधन का एक बार मैंने सुना हुआ है कि ये भी है कि BCCL में अभी मैन पावर सरप्लस है। उनका कहना है कि इन हालात में जब उसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है तो ऐसे में वो लोगों को नियुक्त कैसे करेगी? मैम एक बात बताइए, 24 सालों से ये तो ना अप्रेंटिस का नियुक्ति किया है, ना ही 24 सालों से ये क्या बोलते हैं नॉन टेक्निकल वर्क का बहाली निकाला। इनका विस्तार पहले से 10 गुना ज़्यादा हो चुका है और ये आप भी बोल रही है जब सरप्लस है, जबकि इसका हर महीना सैकड़ों एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो ये किस आधार पे अपने आप को बता रही है कि ये सरप्लस इसके पास व्यक्ति है? ये तो आप आउटसोर्सिंग लेबर को जोड़कर बताती है कि हमारे पास सरप्लस है ताकि कोई इनसे रोजगार का डिमांड ना कर सके। ये सीधा सीधी धोखा देता है और हम लोगों को रोजगार ना मांगे इसलिए ठगता है, लेकिन ऐसा कंपनी कुछ नहीं है। कंपनी के पास अभी भी कई टेक्निकल पद खाली हैं जिन्हें आप चाहे तो RTI के जरिए भी पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी क्या है कि सवाल जवाब में यही बोलती है कि हमारे पास सरप्लस है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मैन पावर की कमी की वजह से कई इनका वासरी कई खदान बंद हो चुका है। ये पूरा तौर पे आउटसोर्सिंग पे निर्भर बन चुकी है कंपनी, जो कि मैं मानता हूँ कि ये हमारे देश के लिए उचित नहीं है। कोयला हमारे देश का एक मुख्य वस्तु है ताकि बिजली हो सके, इससे हमारा देश आगे बढ़ सके, लेकिन ये लोग क्या है कि काम का डर से ऐसा कर रहा है कि हम लोगों को काम ना करना पड़े, हम सरकार के सामने अपना कोटा को पूरा कर सके। लेकिन अगर हम लोगों को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा तो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का साजिश है और कुछ नहीं। मैंने सुना हुआ है कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि BCCL इस दौरान फिलहाल आउटसोर्सिंग कंपनियों का सहारा ले रहा है मैन पावर को हायर करने के लिए, तो आप लोगों ने BCCL से बात करने की जगह डायरेक्ट आउटसोर्सिंग को ही अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैम हम आउटसोर्सिंग से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं किया है, हम ट्रेनिंग किए हैं BCCL से। मेरा हक जो बनता है BCCL पे बनता है। आउटसोर्सिंग कंपनी पे हम किस आधार पे जाके उनसे मांगे? हम मांगेंगे तो BCCL हमको जहाँ भेजेगा वहाँ करने के लिए तैयार है। मेरा पूरा रिस्क BCCL ले, क्योंकि मैं BCCL से ट्रेनिंग किया हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके एक साथी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जो कंडीशंस थी वो ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल कंडीशंस में से नहीं थी। आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए खदानों में भी भेजा गया,
और भी बहुत सारी बातें पूरा तरीका से हम लोग का शोषण किया गया। मैं तो यही बोलूंगा, यहाँ तक खदानों तो छोड़ी है, हम लोगों को आउटसोर्सिंग के पास काम करने के लिए भेजा गया, वहीं के इंजीनियर और फोरमैन के द्वारा। और ये इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके पास टेक्निकल, आउटसोर्सिंग पर टेक्निकल मैन पावर नहीं है। वो हम लोगों को क्या है कि वहाँ का जब भी बिजली चला जाता था, पंप खराब हो जाता था, तो हम लोगों को वहाँ का हेल्पर और फोरमैन और टेक्नीशियन के साथ जाना पड़ता था वो काम करने के लिए। और हम लोग इसी आशा में चले जाते थे ताकि हम लोगों को 1 साल प्रशिक्षण के बाद, जैसे कि नियम ये था कि पहले ट्रेनिंग के बाद, अभी भी यहाँ पर सैकड़ों ऐसे एम्प्लॉय है जो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बोलती है कि ये नियम में नहीं है। नियम इंसान का भलाई के लिए बनाया जाता है, ना कि उसका बुरा करने के लिए। भारत का पहला नियम ही यही है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन ऐसा हम लोगों के लिए कहाँ हो रहा है। हम लोगों तो 34 दिनों से बैठे हुए हैं और पहले तो अंग्रेजों से आज़ादी मांगते थे, लेकिन आज तो हम इन साहबों से आज़ादी मांगते हैं कि हम लोग यहीं के स्थानीय होने के बावजूद, डबल स्किल्ड होने के बावजूद, पढ़े लिखे एक अच्छे व्यक्ति क्या बोलते हैं कामगार का होने के बावजूद भी हम लोग को काम नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग अब धीरे धीरे अपना इस स्थिति में आ गए हैं कि आंदोलन पे अब क्या है कि हम लोग यही सोच के बैठे हैं, या तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो प्रबंधन हम लोग पे डोजर चला दे या जेल भर दे। हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी प्रस्तुत है। सर, प्रबंधन जो है, इस दौरान आपका धरना 1 महीने से ऊपर का हो गया है अब टाइम पीरियड, इस दौरान प्रबंधन की तरफ से कभी कोई ऐसी पहल की गई कि आप धरना प्रदर्शन रोक दीजिए और आप वापस आए मेन स्ट्रीम में, मैं आपको जॉब ऑफर करता हूं, ऐसी कोई बात क्या प्रबंधन की ओर से सामने आई? कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में प्रबंधन हम लोगों को सिर्फ छल रही है। इनसे पहले भी 2 CMD साहब थे जो कि इन्हीं तरह का हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। और प्रबंधन का बस यही काम होता है कि किसी तरीका से इन लोगों का धरना बंद करवा दे, ताकि हम GMP है तो हम DP बन सकें, अगर हम CMD है तो कोल इंडिया का चेयरमैन बन सके, ताकि इन लोगों का अच्छा माने कि बन जाए वैल्यू मैनेजमेंट और सरकार के सामने। लेकिन हम लोग इनके अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं। एक हाथ से रोजगार दीजिए और एक हाथ से हम लोग धरना को खत्म करें, हम लोग का यही मांग है। और प्रबंधन एक मिनट बुक दी है, मिनट बुक में भी वो साफ तौर पे नहीं लिखी है कि कब तक आप रोजगार से जोड़ा जाएगा, या क्या आपका सैलरी होगा, या फिर आपको कहाँ काम करवाया जाएगा, या आपको कितना लड़का को दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखी है। प्रबंधन बस वो सोची कि ये लोग अनपढ़ लड़का होगा, बिना सोचे समझे चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जब आया, सारे लड़कों से विचार किया, तो उनमें ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं था जो कि हम लोग जिसको आधार पे धरना खत्म कर सके। पहले बैचेस में काफी सारे लोग हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पा चुके हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। तो BCCL के पास क्या ऐसी कोई नीति है नहीं कि कल को ट्रेन हुए जो हमारे छात्र हैं वो कहाँ जाकर नौकरी खोजेंगे? BCCL के पास तो नीति है जी। टेक्निकल पोस्ट तो हजारों में संख्या में पड़ी हुई है, और ये कहीं ना कहीं ये BCCL मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप का शोषण खाली करना जानती है। 1 साल ट्रेनिंग करो और फिर जाओ, फिर पीछे वाला को मौका दो। यही मतलब इनका मंशा यही है कि हम ट्रेनिंग दें और कम पैसे में लोगों का दोहन कर लें, कम पैसे में इनका दोहन करें, अपना प्रोडक्शन को बढ़ावा दें और बेरोजगारों का खान खड़ा कर दें। आप उधर देखिएगा कैमरा। सर, आपका नाम क्या हुआ? MD मकसूद अंसारी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि इतने दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने अपने करियर में एक गलत डिसीजन ले लिया और BCCL को, रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन को अपने ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपने चुना, और बावजूद उसके आज आपके हाथ में जॉब नहीं बल्कि जॉब के लिए संघर्ष? तो क्या आपको लगता है कि BCCL जो है आने वाले दिनों में युवाओं के लिए उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं? सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई भूल नहीं किया। ट्रेनिंग एक ITI प्रशिक्षु करना आवश्यक होता है, और हम लोगों को सबसे पहले जहाँ मौका मिला हम लोगों ने किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार हम लोगों को गुमराह किया जाएगा।
जब तक ट्रेनिंग किया आपको रोजगार दिया जाएगा, आपको ही चुना जाएगा। तो हम लोगों ने तो जोश के तहत हम लोगों ने काम किया, या तो लेबर से लेके फोरमैन तक, फोरमैन से लेके प्यून तक, गार्डनर तक, यहाँ तक कि खतरों से खेलकर भी अन्य पुराने मशीनों पे चढ़कर काम किया। गिरे तो सीधा मौत, नौकरी तो बाद में। तो हम लोगों ने इसी आस को रखते हुए हम लोगों ने सब कुछ सक्षम प्रयास किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज हम लोग उस मेहनत करने के बावजूद हम लोग रोड पे बैठ के हम लोग बीसीएल के सामने रोजगार की मांग करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारा क्या हाल हो गया, 34 दिन हो गया है। हो सकता है कि ये 34 महीना हो जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस प्रकार वो लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमको लगता है कि कुछ अंदर हलचल हो रहा है। अगर वो हमारे बारे में रोजगार की बात नहीं करेंगे तो फिर हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, अपने बातों को लोगों तक जनसंपर्क कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार का भी देश में अभी माहौल बना हुआ है रोजगार को लेके, क्योंकि देश चलाने वाला कोई ना कोई एक सरकार ही होता है। तो जब सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 2 साल प्रतिवर्ष नौकरी देंगे और एवरेज निकालिएगा तो 2 लाख का भी नहीं है, 2000 का भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दुखद मतलब ये बात है कि हम 2 साल मतलब 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आपके आंखों के सामने है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि हमारा देश 5 ट्रिलियन वाला कंट्री बनेगा। विश्व गुरु का मतलब होता है एजुकेशन। तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगा। तो कुल मिला के आप बेरोजगार बनेंगे, सरकारी मतलब किसी भी पार्टी का पीछे झंडा लेके घूमेंगे। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको नौकरी देंगे लेकिन नहीं देंगे, देने के बाद भी नहीं देंगे। महंगाई कम करेंगे लेकिन हम कम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमको मजबूर होना है उनके पीछे घूमने के लिए। तो हम लोग भाई घूमने के लिए नहीं, हम लोग देश को घुमाने के लिए आए हैं। कहने का मतलब है कि देश को घुमाने का तात्पर्य है मेरा कि देश को अव्वल दर्जा पे पहुंचाना चाहते हैं। आज हम अगर कोई कह दे कि क्या ये लड़का लोग पढ़ लिख के रोड पे बैठा हुआ है, रोड पे नहीं बैठा हुआ है। आज हम जिस देश के रोड पे बैठे हैं ना, आज से 17 साल पहले उस समय के लोग भी देश की यही चौराहा पे बैठ के ही देश को आजादी दिलाया है। और उसी प्रकार आज हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है आपको। हम लोग के साथ एससीसीएल का जो सीएमडी है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के दौरान बिना VTC के एक लड़का अप्रेंटिस छात्र कृत लहरे, वो बिना VTC के उसके साथ डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया गया और ट्रेनिंग भी नहीं कराया गया। उसके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ कि आज वो मृत्यु हो गया उसका। मतलब ट्रेनिंग के दौरान उधर भी सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा था। बिना हमारे पास न बेल्ट था, न जूता था, कुछ नहीं था। सिर्फ इसी तरह जो VTC ट्रेनिंग हम लोग को बताया जाता था कि आगे चल को आपको यहाँ तक प्रवेश कराया जाएगा, खदान में क्या क्या है, क्या चीज नहीं है, रूल नियम जो भी फॉलो था वो कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि हम लोग को डायरेक्ट प्रवेश कराया गया था। हमारे खदान में बहुत लोगों का पैर टूटा है, उंगली कटा है, बहुत लोगों का, हजारों दुर्घटना, हजारों लड़के का समस्या है। एक लड़का हमारा मर गया इसी तरह। मतलब जान जोखिम में डालकर जो लोग साल भर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए जॉब भी नहीं है अब इस संस्था के पास। नहीं, जॉब भी नहीं। यहाँ तक कि वो मैनेजमेंट से हम लोग भी बहस भी करते थे कि सर हम लोग ट्रेड वाइज है तो हम लोग ट्रेड वाइज ही काम करेंगे। तो वो बोलता था कि कोल इंडिया का नियम है, हम ट्रेड वाइज यहाँ ट्रेनिंग कराया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ शोषण, कोयला का खदान है तो आपको कोयला ही ढोना पड़ेगा। कोल इंडिया का सीएमडी ही बोला है यहाँ कोयला आप ढोएंगे, आपको ट्रेनिंग यहाँ नहीं कराया जाएगा, आपको न VTC कराया जाएगा, आपको डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया जाएगा। आपको जो कराया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी निकाल जाएगा। यहाँ तक हम लोग का अटेंडेंस जो है वो भी नहीं लगता था। हम लोग जो बोलते थे कि सर हम ट्रेड वाइज इलेक्ट्रिशियन, तो हमें आप बिजली का काम दीजिए ना, हम करेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ डायरेक्ट मैनेजर लोग बोलते थे कि आपको ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं काम करेंगे तो आपका अटेंडेंस काट को आपको बाहर भगा देंगे। यहाँ धमकी दिया जाता था। वहाँ लोग फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, सब लोग जितने बड़े बड़े ऑफिसर से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ इतना बड़ा शोषण किया गया कि आज वह सर्टिफिकेट लेकर अदर कंपनियां में जाता है तो डायरेक्ट अदर कंपनी वाला बोलता है कि तुम कोल इंडिया के से ट्रेनिंग करके आए हो, तुम वहीं जाओ, क्योंकि हम रोजगार नहीं दे सकते। क्योंकि कोल इंडिया वाला जो भी है संस्था वो रोजगार ट्रेनिंग नहीं कराता है, वो सिर्फ कोयला ढोने का काम कराता है।
सिखाता कुछ नहीं है, न पढ़ाई कराता है। सिर्फ यहाँ तक कि हम लोग जीएम का जो ऑफिस है वहाँ झाला मारने के लिए भेजा गया है लड़कों के साथ, घर का सफाई करवाया गया है। बताइए हम लोग क्या सीखेंगे? मतलब कोल इंडिया स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने के नाम पर मनरेगा वर्कर्स की तरह लोगों को खटवा रही है। एकदम कोल इंडिया अभी फिलहाल यही कर रही है, यही कर रही है। और बीसीसीएल भी उसके नक्शे कदम पर है। ये यहाँ तो पूरे सब्सिडी का वही हाल है। हम लोग तो किए गए, बीसीसीएल के भी लड़के, एमसीएल के लड़के भी, सब सब्सिडी के लड़के, उन लोग के साथ उल्लंघन शोषण किया गया है। कि आप लोग को पढ़ाई नहीं किया जाएगा, न ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ जो बताया जाएगा वही करना है। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी किया जाएगा, या तो आपको मार को भगा दिया जाएगा। ऐसा भी धमकी हम लोग को मिला है। कोल इंडिया के हजारों जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर हैं, इंजीनियर लोग हैं, सीएमडी साहब लोग हैं, उन लोग का आदेश पूरा हो गया कि जितने भी अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा, न पढ़ाया जाएगा। उनसे सिर्फ जो हम बताएंगे, गोबर ढोने का काम, झाला मारने का काम, फावड़ा चलाने का काम, मिट्टी खोदने का काम, यहाँ तक कि हम लोग के साथ क्या बोलते हैं, पोछा भी लगाए हैं हम लोग। वहाँ उन लोग का गाड़ी में जिस बैठे थे तो गाड़ी का भी सफाई करवाया गया हम लोग के साथ। बताइए हम लोग क्या करेंगे? मतलब स्किल इंडिया के नाम पर ये जो है ये एक तरीके से मजदूर पैदा किया जा रहा है हमारे संस्थानों में। मोदी जी कहते हैं कि हम लोग 7 लाख रोजगार दिए, कहाँ दिए हैं? आप तो 7,000 पर सिर्फ खटवा कर 1 साल करवा कर फिर बेरोजगार कर रहे हैं। आप कहाँ रोजगार दिया? आप तो बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, छात्रों के लिए बहुत कुछ किया। कहाँ किया आपने? आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हम लोग जो 1 साल का अप्रेंटिस करते हैं, फिर हम लोग को 1 साल के बाद निकाल दिया जाता है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे जितने भी छात्र बेरोजगार हैं उनको हर से जहाँ ट्रेनिंग किया गया है वो सब्सिडी में उनको रोजगार देने का उपलब्ध कराएं। हम यही अपील उनसे करना चाहेंगे। यदि हमारे बात को नहीं सुनेंगे, सीएमडी साहब भी नहीं सुनेंगे, कोल मंत्रालय, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सुनेंगे ना, तो हम वहाँ भी पहुँचने का काम करेंगे। उनके खिलाफ भी कड़ा भी कदम उठाते हुए उनके खिलाफ भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हम 7 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। आपने कहा दिया? आप लोग तो सिर्फ 7,000 रुपए में छात्रों को 1 साल का ट्रेनिंग कराकर उसके बाद उनको शोषण किया कि 1 साल के बाद बाहर निकल गया। कहाँ आप दिए हैं रोजगार? बताइए, ये रोजगार है? ये रोजगार है? तो जैसे गांव का जो मुखिया मनरेगा का काम कराया जाता है 300 में, बताइए यहाँ 300 का भी नियम चलता है, लेकिन हम लोग के साथ 269 रुपये भी यहाँ प्लस दिया गया, 300 भी नहीं दिया गया है। जबकि ट्रेनिंग के दौरान जो छात्र ट्रेनिंग करते हैं अप्रेंटिस, उनको 300 से प्लस दिया जाता है, लेकिन कोल इंडिया ऐसा है कि 269 रुपया हम लोग को दिया है। मतलब वेज नॉर्म्स का भी उल्लंघन हुआ। अब हम बता दें, हम लोग ट्रेनिंग जब ज्वाइन किए हैं अप्रेंटिस खदान में, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का एक 4-5 महीने बाद पेमेंट आया है। मतलब पेमेंट भी ये लोग काट लिए थे। यहाँ तक कि हम लोग को 7700 रुपया जो मिलता था वो 1000 रुपया जबरदस्ती माइनस करते थे। ऐसा हम लोग के साथ शोषण किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भरपूर शोषण और उसके बाद जॉब भी नहीं। जबकि हम लोग AITD सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संजय कुमार चौहान। सर, आपने बीसीसीएल से अप्रेंटिस कब पूरा किया? हम किए थे 1920 में। तो उसके बाद बीसीसीएल ने आपको जॉब देने से मना कर दिया? आज तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया, जॉब तो दे। ओके, तो आपने स्किल इंडिया मिशन के तहत इसमें अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है? जी हाँ, सफलतापूर्वक 1 वर्ष का हम लोग स्किल इंडिया के तहत बीसीसीएल में हम लोग 1 साल का अप्रेंटिस हम लोग किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं। और आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे प्रशिक्षुओं को ये मौका दिया जाता है कि आप स्किल्ड होंगे, आप उस चीज़ में जागरूक होंगे, और जिसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस को आज गला घोटने का कार्य बीसीसीएल कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कोल प्रबंधक और सीएमडी साहब से कि आप जो ये नीति जो बना हुआ है 1 साल का स्किल्ड बनाने के बाद उसके बाद उसको बेघर कर दिया जाए, बेरोजगार कर दिया जाए, उसे पहचानने से इनकार किया जाए, इस नीति को तत्काल बंद करिए।
नहीं तो आने वाला समय में बेरोजगार की जो खान आप जो खोल के रखे हैं वही विस्फोट होगा, जो देश के लिए लाभदायक नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन यही करते हैं कि आप कहते हैं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम प्रशिक्षु जब हमें मौका नहीं दिया जाएगा। आज खनन हम लोग करने के लिए हम लोगों को 1 साल रखा गया, बड़ी बड़ी मशीनों से हम लोगों को काम करवाया गया, मेंटेनेंस करना नाम पे डोजर, डंपर, ड्रग लाइन, तमाम जितने भी मशीन है हम लोग काम किए। तो क्या खनन आज हम लोग अपने घर में करेंगे? ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार को अभी भी जागना चाहिए। भ्रष्ट नीति के सिस्टम से जो 1 साल का नियोजन देकर उसे बाहर कर दिया जाता है, उसे तत्काल बंद करके और इन्हें नियोजन हम लोग को देने का बहाल करें, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर होकर हम लोग कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने का काम करें और उज्जवल भविष्य दे। हम लोग का भविष्य उज्जवल हो और कोल इंडिया का भी हो, हमारा देश प्रगति हो। आज इंडिया जो है कोयला उत्पादन करने में आज तेजी ला रही है। चाइना 50% यानी देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला पहला देश है। हम क्यों नहीं बन सकते हैं? सिर्फ जनसंख्या में हम लोग वृद्धि हो सकते हैं? नहीं, हम लोग अपना भी स्टैंड करेंगे, हम लोग भी उत्पादन करेंगे, हम लोग भी चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। तो ये संभव तब होगा जब हमारे प्रधानमंत्री हमें स्किल्ड करके स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत हमें तमाम लड़के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको लेने का कार्य करें, उन्हें मौका देने का कार्य करें। जब हमें मौका मिलेगा नहीं तो हम अपना स्किल्ड को कैसे दिखाएंगे, हम अपने सीखे हुए कार्य को कैसे दिखाएंगे? तो अपना एक्सपीरियंस हम तभी दिखा पाएंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को जो है कि बहाल करें। हम लोग तमाम जितने भी हम लोग प्रशिक्षु यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार 34 दिनों से, हम लोगों को नियुक्ति देने का काम करें। हम लोग भी बैठने का कोई शौक नहीं है। आज उम्र थी हम लोगों को काम करने की, उम्र थी हमें कोल इंडिया को शिखर तक पहुँचाने की। तो आज ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है। सरकार को जागना चाहिए इसमें। आप कहते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे नौजवानों को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, मगर आप इसे रीढ़ की हड्डी को तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कैसे विदेश में अपने डंका पीटेंगे जब अपने प्रशिक्षु को आप सक्षम नहीं बनाएंगे? आप विदेश में जाकर कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बहुत खुशी है, आज आप जाकर कहते हैं तो आज ऐसा काम करिए, आज इस सिस्टम को सुधारने का काम करिए ताकि हम लोग भी जो है नियोजन हम लोग को दीजिए, काम करें और हम लोग भी कार्य को प्रगति में लाएं और कोल इंडिया को शिखर तक पहुँचाने का काम करें। यहाँ पर धरना प्रदर्शन में इस वक्त किस ईयर के धरनार्थी हैं जो पहले अप्रेंटिसशिप PCCL से कर चुके? ये धरना असल में 17-18 से प्रशिक्षु बैठे हुए हैं और अभी प्रेजेंट में 22 चल रहा है, लगे हुए हैं लोग और सब यही आस और विश्वास में बैठा हुआ कि हमारी मांग को पूरा करेगा। और आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज हम लोग का जो भी टेक्निकल डबल स्किल्ड हुए हैं, अब हम लोगों को जो है कि बेरोजगारी इतना सता रहा है कि आज हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर और जीवन यापन कैसे करना है। तो स्किल्ड का हुनर हम लोग कैसे दिखाएंगे जब तक इतने पुराने वर्षों से बैठे हुए हैं और इनके हुनर को आज जो है कि बेड़ियों से बांध दिया गया है। तो ये जो है सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, CMD साहब, मैनेजमेंट साहब हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि हम लोग भी जीवन यापन जो है कि अच्छे रूप से चला सके और अपने कार्य को कर सकें। हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, जिसको नौकरी देना होगा, आधी रोटी खाएंगे, लड़ाई है, जिसको नौकरी देना होगा, आधी
नौकरी लेके जाएंगे या यहाँ से हमारा अर्थी उठेगा। आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे सामने बीसीसीएल आए, कोल इंडिया आए, कोयला मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, चाहे पूरा भारत सरकार आए। अब हमारा अपेंडिक्स, ये लड़ाई अब केवल 300 की नहीं रही, ये 3000 की बन गई। अब पूरा कोल इंडिया की 25,000 की लड़ाई, पूरा देश की लड़ाई बन जाएगी और आपको रोजगार देना होगा। अब हम आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट रेगुलाइज लेंगे, डायरेक्ट रेगुलर। आप हमें रेगुलाइज कीजिए, रेगुलर एम्प्लॉय का तरह जब अप्रेंटिस को काम करवाएं तब आपको अब रेगुलाइज करना होगा और रेगुलाइज ही हमारा मांग है, इसके अतिरिक्त हम नहीं आएंगे। और ना 300 के लिए नहीं, मैं तमाम अपने कोल इंडिया और बीसीसीएल भाइयों का आह्वान करता हूं कि आज 33 दिनों से हम लोग एक पैर में खड़े हैं कि प्रबंधन का चालसाजी के खिलाफ आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आने का काम करें, रोजगार सुनिश्चित होगा। जब जब युवा खड़ा हुआ है तब तब बड़ा बड़ा कुर्सी चला गया है, बड़ा बड़ा नेता का शासन चला गया है, बड़ा बड़ा केंद्र सरकार का कुर्सी चला गया। अब आप जाइए, अब लड़ाई ये सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, अब ये हमारा प्रतिष्ठा का लड़ाई हो चुका है, हमारा इज्जत का लड़ाई हो चुका है, हमारा स्वाभिमान का लड़ाई हो चुका है। ये लड़ाई में या तो हम वीरगति लेंगे या फिर नौकरी लेके घर जाएंगे। सारी मांगे पूरी करो, असेंबली हाउस में आओ, हाउस में आके बात करो। जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, हरी रोटी खाएंगे, हरी रोटी खाएंगे, तो नौकरी देना होगा। असेंबली हाउस में आओ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट हाउस में आओ, एसएलडीपी हाउस में आओ, हाउस में आके बात करो। जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, ये सेक्टर जिंदाबाद। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की घोषणा की थी तो लगा था कि भारत का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीसीसीएल प्रबंधन का। आज उनके सहयोग से धनबाद में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी गुजर चुका है। इस विरोध प्रदर्शन को राजनीति से सांसद पशुपति नाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और अरूप चटर्जी जैसे राजनेताओं का भी समर्थन है। बावजूद इसके बीसीसीएल प्रबंधन है जो आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। रोजगार की तलाश में भटकते ये युवा आखिरकार बीसीसीएल प्रबंधन के रोजगार